आज का हमारा मौजू है कैप्सूल पायरोबिट। इसमें जो दवा शामिल है उसमें पैराक्सीकेम बीटा साइक्लोडेक्स्ट्राइन शामिल है जो 20 mg पर मुश्तमिल है। 20 गोलियों की पैकिंग में है। हर अच्छे मेडिकल स्टोर से ये मिल सकती है। इसे फोकस एंड रूल्स फार्मा ने तख्लीक किया है। अब बात करते हैं कि आप इसे किस किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके यूजेस और बेनिफिट्स की। आर्थराइटिस ये एक जोड़ों की बीमारी है जिसमें जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और जोड़ अकड़ जाते हैं और उनमें दर्द होने लगती है। तो इस कंडीशन में भी आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। ये भी एक जोड़ों की बीमारी है। इसमें जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज या मरमरी हड्डी डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से शदीद दर्द होने लग जाता है। तो इसमें भी आप पायरोबिट को इस्तेमाल करा सकते हैं। रेमाटाइड अर्थराइटिस में भी आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। इसमें आपके जोड़ों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपको शदीद दर्द होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप पायरोबिट कैप्सूल को इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक्यूट गाट में भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाना शुरू हो जाती है और जोड़ों में दर्द बहुत शदीद होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को गंठिया या गाट कहते हैं। इसमें भी आप पायरोबिट को इस्तेमाल करा सकते हैं जिससे आपको काफ़ी इफाका होगा। मस्कुलर पेन में भी आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पट्ठों में खिंचाव या दर्द होता हो तो भी आप इस दवा को ले सकते हैं। डेंटल पेन में भी आप इस दवा को ले सकते हैं। डिस्मेनोरिया वो ख़वातीन जिनको मेंसेस दर्द के साथ आते हैं और शदीद पेन होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन के साथ आता है, तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। सर दर्द में भी आप इसे ले सकते हैं। उसके अलावा आपके किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द हो तो ये दवा आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके लेने से आपको मतली हो सकती है, उल्टियाँ आ सकती हैं, आपके जिस्म पे रैशेस बन सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, उसके बाद डिजीनेस हो सकती है यानी आपको नींद भी आ सकती है। वर्टाइगो यानी आपको चक्कर भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हों वो इसका इस्तेमाल मत करें। वो लोग जो ज़्यादा अरसे तक इसे लेते रहते हैं उन्हें स्टमक अल्सर का खदशा रहता है, इसलिए वो भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसकी डोज का। तो जहाँ तक इसकी डोज का ताल्लुक है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के मरीज़ों में एक गोली दिन में एक मरतबा। इसमें कमी पेशी के लिए आप अपने डॉक्टर से रजू करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।